हेलो दोस्तों, फ्रंट पेज न्यूज़ यूट्यूब चैनल में मैं राजल चौक से स्वागत करती हूं आपका, जिसमें हम देश विदेश की मुख्य खबरों से खुद को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमें पता है समय की अहमियत, इसलिए हम सुबह से शाम तक की न्यूज़ इवनिंग में कवर करते हैं और शाम से अगली सुबह की न्यूज़ मॉर्निंग में। तो जुड़े रहिए हमसे, हमें सब्सक्राइब करके, ताकि खबरों की दुनिया में आप कहीं अकेले न रह जाए। तो चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। दोस्तों, लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। ये लॉकडाउन का तीसरा चरण है, जिसे 2 हफ्ते के लिए यानी 17 मई तक बढ़ाया जा चुका है। अब खबरों से तेज तो सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से आप सबको पता चल ही गया होगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है। मंत्रालय ने 4 मई से 2 हफ्तों की अवधि के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किया है। दोस्तों, अब जल्दी से उन जिलों को भी देख लेते हैं जो रेड जोन में आते हैं, क्योंकि 17 मई तक का लॉकडाउन विशेष रूप इन्हीं रेड जोन वाले जिलों को रखा गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 19 जिले रेड जोन में हैं। ये जिले हैं सहारनपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली और महाराष्ट्र में 14 जिले रेड जोन में हैं। ये हैं मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यवतमाल, औरंगाबाद, सतारा, धुले, अकोला, जलगांव, मुंबई सब अर्बन। मध्य प्रदेश में 9 जिले हैं: इंदौर, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़, देवास, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर। राजस्थान में 8 जिले रेड जोन में हैं: अजमेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, बांसवाड़ा, झालवाड़ा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना नॉर्थ, 24 परगना साउथ, मिदनापुर वेस्ट, मिदना ईस्ट, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, मालदा। दिल्ली की रेड जोन है दक्षिण पश्चिम, सेंट्रल नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, सहादरा ईस्ट, न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। पंजाब से जालंधर, पटियाला, लुधियाना, हरियाणा से सोनीपत, फरीदाबाद, बिहार से मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर, गया, गुजरात से अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, आनंद, बनासकांठा, पंचम महल्स, भावनगर, गांधीनगर, अरावली। तेलंगाना से हैदराबाद, रंगारेड्डी, विकाराबाद, वारंगल। उड़ीसा से जाजापुर, भदक, बालेश्वर। कर्नाटक से बेंगलुरु अर्बन, बेंगलुरु रूरल और मैसूर। अगली खबर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के छात्र और देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। शरजील इमाम ने सारे केसों को जोड़ने की मांग की है। इस पर 10 दिन बाद सुनवाई होगी। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। शरजील की ओर से कोर्ट में कहा गया कि एक ही भाषण के आधार पर 5 एफआईआर की गई है। दिल्ली, यूपी, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में मामले दर्ज किए गए हैं। अब यूएपीए भी लगा दिया गया है। शरजील ने देश भर में उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों को दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर करने और एक ही एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। शरजील के खिलाफ सीएए के विरोध में देश विरोधी भाषण देने के आरोप में कई राज्यों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एक नज़र कोरोना अपडेट में भी डाल लेते हैं और देखते हैं आखिर किन आंकड़ों के कारण लॉकडाउन को बढ़ाना ज़रूरी था। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 35,365 हो गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,755 नए मामले सामने आए हैं और 77 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 1,152 लोगों की मौत हो चुकी। हालांकि राहत की बात यह है कि 9,065 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं।
भारत में सभी लोगों ने सपोर्ट किया है कोरोना महामारी को हराने के लिए और कोरोना वायरस को सलाम और उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि सब उनके साथ खड़े हैं इस जंग में। इसके लिए भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत ने कहा कि एकजुटता दिखाने के लिए 3 मई को एयरफोर्स श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम तक फ्लाई पास्ट करेगा। नौसेना समुद्र में फॉर्मेशन करेगी और सेना माउंटेन बाउंड डिस्प्ले करेगी। ये कोविड वॉरियर्सों को सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इससे लोगों की मानसिकता साफ देखी जा सकती है कि ये लोग ऐसे कैसे लॉकडाउन में देश को सहयोग करेंगे। ये मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का आया है, जहां एक स्थानीय सांची की दुकान में बेचा तो सैनिटाइजर ही जा रहा था, लेकिन कुछ पीने के शौकीन इतने गिर चुके हैं कि जैसे उन्होंने सुना इसमें कुछ प्रतिशत अल्कोहल होती है तो उन्होंने सैनिटाइजर ही पीना चालू कर दिया। हालांकि ये खबर दुकानदार को नहीं थी कि ये शराब की जगह सैनिटाइजर पिएंगे। भोपाल शहर के कोलार इलाके में रहने वाले पेशे से ड्राइवर एक युवा ने बताया, हम यहाँ सैनिटाइजर पी रहे थे, नशा होता है इससे, कलारियाँ वगैरह सब बंद है। जो शराब ब्लैक में मिल रही है वो बहुत महंगी है। लोगों से पता लगा इसमें अल्कोहल होता है, पानी में मिलाकर पी रहे हैं, कम में भी पड़ता है। ऐसे में भोपाल शहर के अस्पतालों में ऐसे मरीज पहुँच रहे जो ज़्यादातर सैनिटाइजर पीकर बीमार पड़े। एक की मौत भी हो गई है। सिद्धांत रेड क्रॉस अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुबोध वासरे ने कहा, ये जो सैनिटाइजर है उसमें अल्कोहल कम से कम 70% होना चाहिए, लेकिन कुछ में 80% भी है। इसका मतलब ये है कि विक्सी से दोगुनी मात्रा में अल्कोहल है। यानी किसी ने 100 ml सैनिटाइजर 80% वाला पिया तो उसने 200 ml विक्सी पी ली। इसमें ओवरडोज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बहुत मात्रा में पी लिया जाए तो जान को भी खतरा है। दोस्तों, ऐसी कोई घटना आसपास देखें या सुने तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि ऐसे कुछ लापरवाह लोगों के कारण देश बड़े संकट में फंस सकता है। दोस्तों, अब हमारा कल शाम की हेडलाइंस का वक्त हो चुका है, जिसमें हम वे हेडलाइंस देखते हैं जिन्हें हम कल शाम इवनिंग न्यूज़ में कवर कर चुके हैं। अगर आप मिस कर गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। उन खबरों की हेडलाइंस है, लॉकडाउन के बाद छिड़ेगी अर्थव्यवस्था पर जंग, कल सुबह चली लॉकडाउन में पहली स्पेशल ट्रेन, महाराष्ट्र में 21 मई को होंगे मुख्यमंत्री चुनाव, दिल्ली सीएबी और एनआरसी के विरोध में एक क्लेम कमिश्नर नियुक्त किया, मुख्यमंत्री शिवराज का मध्य प्रदेश को संदेश, दिल्ली में कोरोना संक्रमण कम हुआ, गैस सब्सिडी सिलेंडर के मूल्यों पर गिरावट। दोस्तों, ये थी अब तक की खबर। आगे बने रहने के लिए ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।